बच्चों सबने लेक्चर ओपन कर लिए? देखो द टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन। हम लोग फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या स्टडी करते हैं हम लोग? ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जी आज हम शुरू करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जर्नल है आपके लिपिन कॉट के अंदर, जर्नल लिखा है, इतनी डिटेल नहीं है। देखो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ये है ना, ट्रांसफर ऑफ ड्रग। कहाँ से? फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। भाई फॉर एग्जांपल मैंने ओरल ड्रग ली, ड्रग की फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होगी, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में चलेगी। अगर मैं आईवीज की बात करूँ, इन द केस ऑफ आईवी, उसमें तो एब्जॉर्प्शन का कोई चक्कर नहीं ना है। आईवी में तो एब्जॉर्प्शन का कोई चक्कर नहीं ना है, डायरेक्टली आपकी जो ड्रग है दैट इज एंटरिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उस केस में बायोअवेलेबिलिटी आपके पास 100% है। हम लोगों ने ओरल रूट से लिया, मेटाबॉलिज्म हुई, ड्रग की वैसी बायोअवेलेबिलिटी नहीं है जैसे आपको आईवी के अंदर मिल रही है। ठीक है, सो जी आपने एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ ली अकॉर्डिंग टू द बुक। अब हम आ रहे हैं जी कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। जी आपके ऑथर ने डिटेल्ड फैक्टर की तरफ जाने से पहले डिटेल डिस्कस करनी है हर फैक्टर को। उसने कह दीजिए आप जर्नल याद रख लें। फॉर एग्जांपल समझ लो ये आपकी ड्रग है, किसी भी कंपार्टमेंट में पड़ी है, ठीक है, बॉडी में पड़ी है। अब जी कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहली बात, वो इन्वायरमेंट जहाँ पर आपकी ड्रग पड़ी है उस इन्वायरमेंट का पीएच हो सकता है। ठीक है, ऐसी बात है ना, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद जी आपके ड्रग के अपने केमिकल करेक्टरिस्टिक्स विल डिटरमिन कि जी आपके ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी। इट विल डिपेंड कि वो लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, अब दोबारा से डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड देखो, आपके ऑथर ने कह दिया आपको जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, वो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर मैं आईवी की बात करूं तो जी देयर विल बी द मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि ड्रग आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा जी अब मैं मैकेनिज्म के ऊपर आ जाऊँ। एब्जॉर्प्शन किन तरीक़ेकार से हो सकती है? आप लोगों ने ऑलरेडी एफएससी में भी पढ़ा है। इट कैन बी बाय दी एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। सारे डिफरेंसेस पढ़े हुए ना, जर्नल उसी को हम रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा? पैसिव में क्या होगा? एनर्जी यूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ड्रग इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। एक कंपार्टमेंट है, वहाँ पे मेरी ज़्यादा ड्रग पड़ी हुई है, वहाँ से ड्रग कहाँ जाएगी? उस कंपार्टमेंट में या जहाँ पर ड्रग नहीं थी या ड्रग की क्वांटिटी कम थी। कह दूंगी मैं दिस इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और एक्टिव में क्या होगा? ऑपोजिट होगा इसके। ड्रग विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है? इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। अच्छा जी अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगी? जो फैसिलिटेट की जाती है, जिसमें कोई फैसिलिटेशन आ रही है, कोई कैरियर प्रोटीन इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है, क्या इसमें एनर्जी लगेगी? अच्छा चलो इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एंडोसाइटोसिस क्या है? विद इन द सेल साइटोप्लाज्म कैसे होगी? भाई एब्जॉर्प्शन भी सेल के अंदर ही हो रही है, सेल तक हम ड्रग लेकर जा रहे हैं ना, वो भी एब्जॉर्प्शन ही है। वेसिकल्स बनेंगे इसके अंदर। जी हम लोगों ने अक्सर, आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन है, ड्रग मॉलिक्यूल इसके साथ आया, मेम्ब्रेन अंदर को इन्विजिनेशन हुई, ड्रग अंदर गई, वेसिकल बना, इस वेसिकल के अंदर आपकी ड्रग आ गई, बाद में जी ड्रग रिलीज होगी। दैट एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये वाले कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं। सो बच्चों अब अगेन इन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। पैसिव डिफ्यूजन की तरफ आओ नेक्स्ट स्लाइड में। पैसिव डिफ्यूजन में आपके ऑथर ने क्या लिखा है? इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है आपके पास दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हम कहते हैं ना ढलान को, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, दैट विल बी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें आपको एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, किसी किस्म की कोई कैरियर प्रोटीन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है कि जिसने ड्रग को उठाया और उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया, सेल के अंदर फेंक दिया, ऐसा तो नहीं ना है। सो मैंने कहा जी देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर, कोई प्रोटीन नहीं है जिसने ड्रग को उठा के फेंकना है, और दिस इज़ नॉट सैचुरेबल। ऐसा नहीं कि मेरे पास एक कैरियर प्रोटीन थी, उसने ड्रग को पकड़ा,
यहाँ से ड्रग को पकड़ा दूसरी तरफ फेंक दिया, ऐसा नहीं ना हो रहा। तो जी मेरे पास कोई सैचुरेबल प्रोसेस नहीं है कि जी मेरा जो कैरियर प्रोटीन था उसकी फिलिंग हो गई, अब उसके पास जगह नहीं है कि ड्रग को उठा के फेंके, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपका ऑथर ने लिख दिया देयर इज़ लो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी, भी ड्रग आई है सिंपली डिफ्यूज़ हो गई है, चली गई है। ये नहीं कि मेरे पास ये कैरियर प्रोटीन है, इसने पर्टिकुलर ड्रग को रिकग्नाइज करना है, रिकग्नाइज करके बाइंड करना है, फिर उठा कर फेंकना है, ऐसा प्रोसेस इसके अंदर नहीं है। यानी कि मेरे कैरियर प्रोटीन को किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा कि ये ड्रग भी आ गई, ये ड्रग भी आ गई, उसने डिसाइड नहीं करना कि मैं इसको बाइंड करूँ या इसको बाइंड करूँ, सिंपली डिफ्यूज़ होती जा रही है अलॉन्ग दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। सो बच्चों इन द नेक्स्ट स्लाइड आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डेफिनेशन आ रही है जी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, आपके पार्टिकल्स मूव करते हैं, दैट कैन बी लॉन्ग द ग्रेडियंट, दैट कैन बी ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट, ठीक है। उसके बाद सैचुरेबल प्रोसेस क्या है, मैंने कहा जी सैचुरेबल प्रोसेस मीन्स, देखो इसके अंदर लिखा है कैसे गया है, एज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज, यानी कि जैसे ही आपके सबस्ट्रेट ड्रग मॉलिक्यूल्स का काउंट बढ़ा, ठीक है, और बढ़ता चला गया, आपके सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ा, उसका ग्रेडियंट बढ़ा। अच्छा, आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अब आपका जो कैरियर प्रोटीन है दैट इज़ फुली ऑक्यूपाइड, अब इसके पास जगह नहीं है कि मज़ीद ड्रग को पकड़े और अंदर फेंके, यानी कि अब आपकी जो कैरियर प्रोटीन है वो सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, अब जी मेजॉरिटी ऑफ दी आपकी जो ड्रग्स हैं ये पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करती हैं। आपके पास अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, इस केस में क्या होगा बच्चों, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यू विल हैव दी एक्वस चैनल्स, या कह लो आपको पोर्स मिलेंगे, ठीक है। इन पोर्स में से सिंपली ड्रग जो है वो पास कर जाएगी, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की, तो मेरी देखो मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी तो लिपिड है ना, मेरी ड्रग इस लिपिड के अंदर डिसॉल्व करेगी और इसको पास कर जाएगी, ठीक है। यही आपके ऑथर ने बात लिख दी कि आपके बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर इसको पास कर जाएगी, डिसॉल्व कर जाएगी, इसके साथ फ्यूज़ करेगी और भी इसको पास कर लेगी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स रैपिडली मूव अक्रॉस दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मीन्स दिस लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ दी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर। क्लियर। अब देखो आपको राइट साइड पे डायग्राम नज़र आ रही है, डी इज रिप्रेजेंटिंग दी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स सिंपल पोर्स में से, जिन पोर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्वस चैनल्स या सिंपली पोर्स कह रहे हैं, वहाँ से ड्रग पास कर गई। लिपिड सॉल्युबल ड्रग थी, उसने लिपिड बाइलेयर को पास किया, पास कैसे किया, लिपिड नेचर मेम्ब्रेन की भी थी, लिपिड नेचर आपकी ड्रग भी है, सिंपल इसके अंदर फ्यूज़ की, उसको पास कर दिया, डिसॉल्व की और गुजर गई। क्लियर बच्चों। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, अभी हमने डिस्कस करना है चार्ज्ड, क्या चार्ज ड्रग पास कर सकती है कि नहीं, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था, कर सकती है, नो इट विल नेवर, ठीक है, यानी कि हमें अनआयोनाइज्ड ड्रग चाहिए, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको एग्जांपल दिखाई गई है, डिफ्यूजन की एग्जांपल क्या है जी, मेरे पास मैं बीकर ले लूँ, उसके अंदर इंक के ड्रॉप्स डालूं, सेंटर में जी पहले उसकी कंसंट्रेशन इंक की ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता कलर आपका फैलता जाएगा, डिफ्यूज़ करता जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है।